नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आप ये जानना चाहते हैं कि गोल कैसे सेट करते हैं या फिर गोल तक कैसे पहुंचा जाता है। आपका लक्ष्य कोई भी हो, आप किसी भी टाइप का लक्ष्य अचीव कर सकते हैं, बशर्ते आपको सही से प्लानिंग करनी होती है। अगर आप सही से प्लानिंग करते हैं और एक स्ट्रेटेजी के तहत चलते हैं तो ऑब्वियसली आप अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। ब्रेन ट्रेसी बोलते हैं कि लक्ष्य बनाओ और उस पर रोजाना मेहनत करो तो एक दिन आप लक्ष्य पर जरूर पहुंच पाओगे। मैं भी आपसे यही कहता हूं क्योंकि मैंने ब्रेन ट्रेसी और ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल गुरुज की बातें मानी है और मैंने भी देखा है कि अगर लक्ष्य को अगर आप सही से टारगेट करते हैं तो उस पर पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। हम ऐसे ही तरीके बताएंगे आपको कि कैसे आप अपने लक्ष्य को गोल को सेट कर सकते हैं और उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। गोल तक कैसे पहुंचे, अपने गोल्स को कैसे अचीव करें, सभी बातों पर बात करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार चंदेल और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर चैनल मेरा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको गोल सेट करना चाहिए। अब गोल सेट करने के बाद गोल पर पहुंचा जाता है, लेकिन कई लोगों का सवाल आता है कि गोल को सेट कैसे करें, मतलब गोल कैसे अचीव करते हैं। ये तो बात की बात है, लेकिन गोल सेट कैसे किया जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी तकनीक बताऊंगा जिसको आजमाकर मैंने भी कई लाखों रुपए अर्न करे हैं, कई रुपए कमाए हैं और जिनको मैंने गोल इस टेक्निक के थ्रू मैंने खुद ने गोल 100% अचीव करे हैं और यहाँ तक कि जो मैंने गोल सेट किया है उसे आसानी से पा भी लिया है। कैसे? तो आप मेरे पास कुछ डायरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये एक डायरी है मेरे पास। इस डायरी में मैं क्या करता हूँ कि अपने गोल लिख लेता हूँ। आपको भी सिंपली अपने गोल को राइटिंग लिखना है। अगर आप गोल को राइटिंग में लिख लेते हैं तो ऑब्वियसली उसको अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने गोल को राइटिंग में लिख लेना है और राइटिंग में लिखने के लिए उसे प्रेजेंट फॉर्म में लिखिए, मतलब अचीव कर लिया है आपने, उसको फ्यूचर प्रेजेंट फॉर्म में लिखिए जिससे कि गोल ऐसा लगे, माइंड को हमें रिकॉल देना है कि हाँ मैं उस गोल को अचीव कर चुका हूँ पहले ही। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको 1 साल, 5 साल और बीच में 3 साल का भी आपका गोल सेट कर लेना है कि अगले 5 साल में आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ये गोल सेट कर लिया। उसके पहले आपको सबसे पहले 5 साल की अपनी प्लानिंग करना है, उससे पहले फिर अपनी 3 साल की प्लानिंग करना है और उससे पहले अपनी 1 साल की प्लानिंग करना है। जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आपको ये करना है कि जैसे आपने 1 साल की प्लानिंग करी कि मुझे ये गोल अचीव करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, आपने 5, 7, 8, 10 आपके गोल लिख लिए। अब ये तो हो गया कि आपने गोल यहाँ जाना है आपको। अब हमें दूसरा सवाल ये है कि कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, ये भी जरूरी होता है। देखिए, अगर मुझे सपोज कि मुझे 10 किलोमीटर किसी शहर में जाना है, ठीक है, तो ये तो मेरा गोल हो गया कि मुझे उस शहर में जाना है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जाऊंगा कैसे। तो आपको जाने के अगेंस्ट जाऊंगा कैसे ये भी पता होना चाहिए। तो उसकी भी भली भांति आपकी प्लानिंग होनी चाहिए पहले से। अगर आप पहले से प्लानिंग करके बैठेंगे तो उस गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। जैसे कि मुझे 10 किलोमीटर एक सिटीज है वहां पहुंचना है। अब पहुंचूंगा कैसे? तो बोले मैं कैसे जाऊंगा? बोले मुझे सपोज 5 घंटे में पहुंचना है, तो मुझे इसका मतलब कि हर 1 घंटे में आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके मैं 10 किलोमीटर अचीव कर लूंगा। तो ये बात हो गई कि कैसे जाऊंगा। बोले मैं 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलूंगा तो मैं इस स्पीड से चलूंगा तो मैं 10 किलोमीटर 5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो ये पता होना चाहिए। और ध्यान रखिए कि जो आप गोल सेट करते हैं, जैसे कि एक मैंने ये मंथली गोल सेट करा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसे ईयरली आपने गोल सेट करा तो उस ईयरली गोल सेट को जो 5 साल में गोल सेट किया उसी से सामंजस्य बिठा के सेट करना है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जैसे आपने सपोज 5 साल बाद का गोल सेट किया कि मैंने सपोज 5 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब 5 लाख रुपए कमा लिया आपने, ये गोल सेट किया, तो 1 साल
बाद आप कितने कमा रहे हो? बोले 1 साल बाद मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल बाद मैं कमा रहा हूँ 50,000 और 5 साल बाद कमा रहा हूँ 5 लाख रुपए। अब ये फिर मैच नहीं होगा। या फिर आपने लिख लिया 5 साल बाद 5 लाख कमा रहा हूँ, और 1 साल बाद आपने लिखा गोल में कि मैं 3 लाख कमा रहा हूँ, तो भैया ये भी गोल सेट नहीं हुआ। तो आपको 5 साल की प्लानिंग और उसी के साथ 1 साल की प्लानिंग दोनों मैच होनी चाहिए। अब आपने गोल कैसे लिखना है, सबसे बड़ी सवाल ये आता है। तो गोल हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म में लिखिए। कि जैसे सपोज आपको एक कार लेनी है, ठीक है, बोले मैं 1 साल बाद एक कार लूंगा। अब एक कार कौन सी, ये भी लिखो। बोले मैं सपोज टाटा टियागो की कार लूंगा, ठीक है, अब ये भी लिखा। फिर ये भी लिखो कि डीजल लोगे पेट्रोल लेगो, क्योंकि दोनों में 1 लाख रुपए का अंतर आता है। तो बोले मैं डीजल कार लूंगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा कि मैं टियागो कार लूंगा 1 साल बाद। अब 1 साल बाद आज से या फिर कल से, ये भी लिखो। इसका मतलब आज जैसे सपोज मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 तारीख को, तो 28 तारीख 28 जैसे 28 सितंबर 2020 को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 28 सितंबर, आज जैसे 28 सितंबर को मैं गोल लिख रहा हूँ, तो 28 सितंबर 2021 को मैं कार लूंगा। कौन सी, टाटा टियागो कार लूंगा, ठीक है। कितने लाख वाली, बोले 5 लाख वाली। कौन सी, बोले डीजल कार लूंगा। तो ये लिखना है। और अब लूंगा, ये बात हो गई कि लूंगा मतलब 1 साल बाद। आपके माइंड को क्या लगेगा, बोले लेगा। अब लेगा भी तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। इसलिए इसको ऐसे लिखे कि मैंने, क्या लिखना है आपको गोल में, कि जैसे एग्जांपल में बता रहा हूं कि मैंने 28 सितंबर 2021 को टाटा टियागो कार खरीद ली है। आई ना बात समझ में, ऐसे लिखना है आपको कि 28 सितंबर टाटा टियागो खरीद ली है। अब आपके माइंड में जब ये रिकॉल, आपके माइंड को मालूम पड़ेगा कि खरीद ही ली है, तो आपके माइंड को रोजाना ऊर्जा मिलेगी। और ये अगर आपने लिखा कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तो आप रियल में इसका बेनिफिट जरूर आपको मिलेगा कि खरीद ली है। तो इसकी बात अलग है। अगर आप लिखते हो कि मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा, आप खुद सोच के देखिए कि अगले साल मैं कार खरीदूंगा, वही आपने लिखा कि 28 सितंबर 2021 को मैंने टाटा टियागो खरीद ली है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे माइंड को यही हमें पॉजिटिव एनर्जी देना है, हमारे माइंड को हमेशा चार्ज रखना है। तो ऐसे आपको गोल सेट करना है, इसी टाइप से 5 साल के, इसी टाइप से 1 साल के। अब में बारी आती है कि आपको 1 साल के हो गए, 5 साल के और 3 साल की प्लानिंग हो गई। अब आपको प्लानिंग करना है, अपना गोल सेट करना है कि 1 महीने से भी चलना है। क्योंकि देखिए, हमें 10 किलोमीटर चलना था, उस सिटीज में जाना था, तो हमने 1 कदम बढ़ाया, तब जाके हम वहां 10 किलोमीटर पहुंचे। तो हमें 1 कदम को भी गिनना है कि इतने कदम में चलूंगा तब जाके मैं पहुंचूंगा। जैसे 2 घंटे की प्लानिंग करी थी, तो आपको यहाँ की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, 1 कदम की भी। तो मेरे पास उसके लिए है ये रजिस्टर, मैं इस पे बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो भी मेरे गोल है, पूरे मंथली गोल जो मैं साल में अचीव कर रहा हूँ, उसी को मैं मंथली में डिवाइड कर देता हूँ कि महीने में कितना गोल अचीव किया, ठीक है। इसी टाइप से मैं गोल अचीव करता हूँ। इसका मैं फॉर्मेट आपको यहाँ साइड से लिख दूंगा, आप इस टाइप से गोल बना सकते हैं। और भी फिर भी कुछ सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब इसमें मैंने क्या लिखा कि मैंने लिखे मेरे मंथली गोल, माय मंथली गोल, ठीक है, माय मंथली गोल लिख दिया। इसके बाद मैंने लिखा इसमें कि मुझे मेरे मंथली गोल क्या है, तो मैंने 2 लिखे। देखिए, मंथली गोल अचीव करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मंथली गोल इस टाइप से लिखे होने चाहिए। अब जब मैंने मंथली गोल लिख लिया कि ये मंथली गोल है, तो जो मैंने 1 साल की प्लानिंग करी थी उसी का छोटा फॉर्म मैंने मंथली गोल में लिख दिया। इसी टाइप से आपको लिखना है। और इसी के साथ मैंने लिखा कि कैसे पहुंचूंगा, कैसे जाऊंगा, ठीक है। ये इधर मैंने मंथली गोल लिखा था, यहाँ लिखा मैं कैसे पहुंचूंगा। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि कैसे पहुंचना है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया उस टाइप से पहुंचना। तो इस टाइप से आप अगर करते हो ना, तो आपका गोल सेट कर सकते हो। गोल सेट कैसे करें, तो इस टाइप से गोल सेट कर सकते हैं। गोल को अचीव कैसे करें, अपने लक्ष्य को अचीव कैसे करें, तो इस टाइप से लक्ष्य अचीव कर सकते हैं। साथ ही आप लक्ष्य पर आसानी से पहुंच सकते हैं। और भी गोल, जितने भी टाइप के गोल हैं, आप आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर इस मेथड से चलते हैं।
दोस्तों संभवतः ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कुछ भी सवाल है आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम अगला वीडियो इसी एक सीरीज बना के चलेंगे जिससे गोल से रिलेटेड और आपके लक्ष्य और सफलता पाने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो की एक सीरीज लेके आऊँगा। सीरीज अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उस पर सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा, अन्यथा अगर मैं उस पर नहीं बना पाऊंगा। साथ ही अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके मेन वर्क और मल्टीपल वर्क, मतलब आपके जो मेन वर्क और एक्स्ट्रा वर्क में कैसे आपको अंतर लाना है और कैसे दोनों को डिवाइड करना है, डिफरेंस लाना है दोनों में, ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कुछ भी सवाल हो तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।